नमस्कार दोस्तों, याद है मैंने पिछली वीडियो में कहा था अगर सिलचार टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में बड़ा एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है। और आज वही स्टॉक उसी टारगेट जोन से नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। पिछली वीडियो में बताया था, हमने साफ कहा था स्टॉक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन फेस में है, स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रही है और ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बहुत तेज हो सकता है। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है तो और वॉल्यूम स्पाइक दिखाई दे रहा है, बायर्स लगातार एक्टिव हैं और स्टॉक एक्साइटली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टॉक में रैली देखने को मिली। स्टॉक में हमने रेजिस्टेंस बताया था पहला 5400, लेकिन स्टॉक उसे टच नहीं कर पाया और वहाँ से स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स चुपचाप लगते हैं लेकिन ब्रेकआउट आते ही हिस्ट्री बना देते हैं। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और सिलचार टेक्नोलॉजी कोई रैंडम स्टॉक नहीं है। कंपनी ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में काम करती है और पावर सेक्टर बूम का फ़ायदा उठाती दिखाई दे रही है। इंडिया में अभी क्या चल रहा है? पावर डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डाटा सेंटर्स और ईवी बूम, और इन सबको चाहिए ट्रांसफार्मर। जहां इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वहाँ ट्रांसफार्मर कंपनी की डिमांड भी बढ़ेगी। पावर सेक्टर थीम मार्केट का हॉट सेक्टर बना हुआ है। पीएसयू प्लस पावर रिलेटेड स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग है और सिलचार जैसे क्वालिटी स्मॉल कैप्स पर स्मार्ट मनी नज़र रखी हुई है। यही वजह है कि स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से स्टॉक दोबारा से आपको जल्द अप साइड में जाते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रैली दिखा चुका है लेकिन अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। बायर्स वीकनेस में भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र डालें तो पहला अभी स्टॉक 4080 के पास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और इसमें अगर पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखें तो 3641 फ़िलहाल लग नहीं रहा कि स्टॉक यहाँ तक जाएगा। और अगर स्टॉक इससे नीचे की तरफ फिसलता है तो फिर 3349 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके अपसाइड में इसके रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र डालें तो पहला रेजिस्टेंस 4808 अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इसका दूसरा रेजिस्टेंस 5099 का आपको जल्द देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है और फिर स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई के टारगेट भी दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। मोमेंटम स्टॉक में सबसे बड़ा प्रॉफिट पेशेंस वालों को मिलता है। अब फोमो में बाइंग डेंजरस हो सकती है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लाइंडली एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। भागते स्टॉक के पीछे भागोगे तो कई बार टॉप पर फंस जाओगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल, फ्रेश एंट्री सिर्फ प्रॉपर सेटअप पर, डिप्स में एसआईपी स्टाइल एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली वीडियो में जो सेटअप बताया था, आज सिलचार टेक्नोलॉजी उसी टारगेट डायरेक्शन में मूव करता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये नहीं कि स्टॉक चला क्यों, सवाल ये है क्या अभी भी रैली बाकी है? आप बताएं, क्या सिलचार फिर नया ATH बनाएगा यानी ऑल टाइम हाई? कमेंट में लिखें यस या नो। और अगर ऐसी ही एक्यूरेट ब्रेकआउट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए स्टॉक के साथ।